बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज उसका हमारा लास्ट टॉपिक है। वहाँ पे हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कैसे कैसे उनको डिस्कवर किया गया और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एटम के अंदर जो उसके स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करती हैं। तो कल हमने इसके बारे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल्स में सीखेंगे। उसके बाद हम मुख्तलिफ़ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे और ग्रुप्स और पीरियड्स में इन पर क्या असरात होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास ये क्या होती है। इट इज़ द एबिलिटी आपको पता है जो है किसी भी एटम की जो है ख़ासियत ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट कि वो कशिश करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बात जो है द एबिलिटी, ये एबिलिटी है, रुझान है किसी भी एटम का, जो बॉन्ड उसने बनाया हुआ है दूसरे एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा है उसको अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे जो मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड बना होता है वो इस तरह होता है। HF के अंदर जो बॉन्ड बना होता है इस तरह होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लोरीन का, इस तरह उन्होंने शेयरिंग की होती है। तो ये जो बॉन्ड है HF में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर रखता है। यहाँ पे हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और इसकी होती है 4.0। तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो ज़्यादातर जो है वो फ्लोरीन की तरफ रहता है, हाइड्रोजन की तरफ कम रहता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी कशिश इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यहाँ पे हम ये और भी सीखेंगे डिटेल से। उसके बाद हमारे पास ये बढ़ती कैसे और कम कैसे होती है। इट इंक्रीजेज बाय, ये बढ़ती है डिक्रीजिंग साइज ऑफ एन एटम। जैसे ही किसी एटम का साइज़ छोटा होता जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसकी क्या वजह है? जैसे ये एटम साइज़ छोटा होता है, आपको पता है कि न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश के अपनी तरफ खींच के रखता है। तो किसी भी एटम की एबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की वो बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा तब भी ये बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक एटम है उसमें 5 प्रोटॉन है, दूसरा एटम है उसमें 6 प्रोटॉन है। 5 प्रोटॉन वाला कम ताकत से खींचेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, 6 प्रोटॉन वाला थोड़ा ज़्यादा ताकत से। 7 प्रोटॉन हो गए, 8 प्रोटॉन हो गए, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश से अपनी तरफ खींचेगा। तो एक तो साइज़ छोटा हो गया तब भी ये अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा एटम, और अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तब भी ये ज़्यादा कशिश से अपनी तरफ खींचेगा। मतलब साइज़ कम होने से और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, दोनों से ही हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद जी कम कैसे होती है? इट डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग साइज़ ऑफ एन एटम। अगर किसी भी एटम का साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया जाए तब जो है ये डिक्रीज़ होती है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब साइज़ बड़ा होगा, शेल्स बढ़ते हैं, एटम के गिर्द शेल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो जाएंगे न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन जैसे दूर दूर होते जाएंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन भी कम होती जाएगी, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। उसके बाद डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी। जैसे मैंने मिसाल दी है प्रोटॉन की, एक एटम में है 10 प्रोटॉन और एक एटम में है 5। जब 10 प्रोटॉन थे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, जैसे ही 5 हुए न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब आते हैं हमारी अगले बात पर कि क्या है जी ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियड्स के अंदर क्या करते हैं जी? इन पीरियड्स इट इंक्रीजेज, ये इंक्रीज़ होती है। देखिए यहाँ पे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, और जैसे लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक हम आते हैं, फ्लोरीन पे आगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है जो कि है 4।
ये बात आपने याद रखनी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, उससे ज़्यादा किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। सिर्फ फ्लोरीन एक वाहद एटम है जिसकी 4 है, बाकी सब की कम होती है। 3.7 है ऑक्सीजन की, ठीक है, 2.5 है इसकी, और 2.1 हाइड्रोजन की होती है, लिथियम की 1 है। तो इस तरह 4 से सब की वैल्यूज़ कम होती हैं। तो यहाँ पे बात देखें कि जैसे ही मैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम एटॉमिक नंबर के बारे में देखते हैं। इस लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब देखें एटॉमिक नंबर पे गौर करें। 3 एटॉमिक नंबर का मतलब है 3 प्रोटॉन। 3 प्रोटॉन ज़्यादा कशिश से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच सकते, लेकिन 9 एटॉमिक नंबर का मतलब है 9 प्रोटॉन्स। वो 9 प्रोटॉन्स, 9 पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो बड़ी कशिश से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। उसके बाद साइज़ की भी बात करते हैं। जैसे ही हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आते हैं साइज़ भी कम हो जाता है। हमने एटॉमिक साइज़ में जब ये टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक साइज़ कम हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस जो है बाहर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को कशिश से खींच के रखता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े उसके करीब आ जाते हैं। मतलब एटॉमिक साइज़ लिथियम से फ्लोरीन की तरफ आते हुए एटॉमिक साइज़ कम होता चला जाता है। एटॉमिक साइज़ कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक साइज़ था कुछ, न्यूक्लियर चार्ज था जी, पहला शेल था और दूसरा शेल था। ये था हमारे पास, साइज़ भी इसका बड़ा था और चार्ज भी कम था। जैसे ही मैं फ्लोरीन की तरफ आया उसका चार्ज भी बढ़ जाएगा हमारे पास और उसका साइज़ भी छोटा होता जाएगा। ये साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, और चार्ज कम है। यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है और साइज़ कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, ज़्यादा होती है। उसके बाद अगली बात हमारी आती है जी ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स में क्या होता है जी, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है। अब इसकी वजह क्या है जी, ऊपर यहाँ पे फ्लोरीन के 2 शेल्स होते हैं, तो तकरीबन करीब ही है न्यूक्लियस के, लेकिन जैसे ही आप क्लोरीन में आएंगे यहाँ पे 3 शेल्स हो जाएंगे, ब्रोमीन में 4 शेल्स और आयोडीन में 5 शेल्स होंगे। तो 5 शेल्स जो हैं वो बहुत दूर ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से उन पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा नहीं रहती शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वहाँ पे कम हो जाती है। अगर आप फ्लोरीन पे गौर करें, फ्लोरीन के एटम में 2 उसके हमारे पास शेल्स होते हैं। ये फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, आपने पढ़ा हुआ है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और अगले में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत करीब हैं, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास जो है फ्लोरीन जो है 9 एटॉमिक नंबर है जिसका, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे ही आप आयोडीन की तरफ जाते हैं, आयोडीन में हमारे पास ये देखिए 2, 3, 4, 5 शेल्स होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये 5 शेल्स हमारे पास, देखें ये 5 शेल्स की हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन अगर पड़ा है तो उसके लिए अट्रैक्शन न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास कम हो जाती है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं 2 एटम्स के दरमियान, इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े के लिए अट्रैक्शन होती है दोनों एटम्स की। जिस एटम की ज़्यादा अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, जिसकी कम होगी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उस जोड़े को खींचने की जो खासियत है, जो सलाहियत है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज़ अगर बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और अगर साइज़ छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। एटॉमिक चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और एटॉमिक साइज़ न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। उसके बाद हमने पीरियड्स में देखा है, पीरियड्स में क्या होता है, लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। उसके बाद दूसरी बात हमने की है ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।